हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने पे बैक पीरियड के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म नेट कैश इनफ्लो ओवर टाइम, जब यूनिफॉर्म नेट कैश इनफ्लो होता है, ओवर टाइम होता है, दैट इज इफ द सेम अमाउंट ऑफ नेट कैश इनफ्लोज आर जनरेटेड एवरी ईयर। तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ नेट कैश इनफ्लो अगर जनरेट होता है तो उस केस में पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? पे बैक पीरियड विल बी, तो यहाँ पे सही उत्तर है इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं नेट कैश इनफ्लो आफ्टर द टैक्स पर एनएम। सो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स पर एनएम जो है उसे डिवाइड कर लिया जाता है, तो हमें मिल जाता है पे बैक पीरियड। सो अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन विद द यूनिफॉर्म कैश फ्लो, सो जब कैश फ्लो यूनिफॉर्म होते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, देन द कैलकुलेशन इज मेड थ्रू द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो। यहाँ पे हम वो देखते हैं। फिर अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट है $2 मिलियन, $2 मिलियन US है, और यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ $30,000, $30,000 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर डेप्रीशिएशन ऑफ 10%। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन 10% लगाया गया है, बट बिफोर टैक्स रेट ऑफ 30%। सो लेट अस कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000 है। उसमें से हम टैक्स कितना माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे 30%, दैट इज 30,000 का 30% 9,000 रुपये, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 21,000 रुपये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 21,000। अब इसमें हम डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लेंगे। डेप्रीशिएशन क्यों ऐड बैक करें? क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया? $2,21,000। सो वाइल कैलकुलेटिंग द कैश इनफ्लो, जब आप कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, जनरली डेप्रीशिएशन जो है वो ऐड कर दिया जाता है, एडेड बैक, एज इट डज नॉट रिजल्ट इन अ कैश आउटफ्लो नहीं होता है। फिर पेबैक पीरियड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो। सो 20 लाख $US डिवाइड बाई 2,20,000, $21,000 हम करते हैं, तो 9 ईयर्स अप्रॉक्स, यहाँ पे 9 ईयर्स यहाँ पे जब जो यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है तो यहाँ पे 9 साल यहाँ पे लग जाएंगे। पे बैक पीरियड यहाँ पे सही उत्तर है। फिर अगर हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि ABC लिमिटेड जो है, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो नहीं है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? सो सपोज करो ABC लिमिटेड इज एनालाइजिंग प्रोजेक्ट विच रिक्वायर इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसको? $2 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनरेट करेगा कैश फ्लो एज फॉलो। तो फर्स्ट ईयर में 80,000 आएगा, सेकंड ईयर में 60,000, थर्ड ईयर में 60,000, और फोर्थ ईयर में 20,000 ही कैश इनफ्लो होगा। तो इन दिस केस यहाँ पे पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? बाय कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज इन द अबव केस इफ द कैश आउटफ्लो इज 2,05,000, कैश आउटले कितना है यहाँ पे? समझो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 2,05,000, हम 2 लाख नहीं ले रहे। तो 2,05,000 अगर यहाँ पे आपका कैश आउटफ्लो है तो पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? सो कैश इनफ्लो हम जानते हैं 80,000, 60,000, 60,000, 20,000। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना है? 80,000। फिर यहाँ पे 60,000 ऐड कर लेंगे तो 1,40,000। फिर यहाँ पे फिर से 60,000 ऐड कर देंगे तो 2 लाख। फिर यहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे तो 2,20,000। तो फिर यहाँ पे जो कैश 2,20,000 जब आया फोर्थ ईयर में, तो उस साल हमारा ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पे बैक पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, कि पे बैक पीरियड यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में हो जाएगा। सो अब फॉर अप टू 3 ईयर अ सम ऑफ 2 लाख इज रिकवर्ड। ठीक है, अप टू 3 ईयर सम ऑफ 2 लाख इज रिकवर्ड। द बैलेंस अमाउंट ऑफ $5,000 जो है, 2,05,000 माइनस 2 लाख इज रिकवर्ड इन फ्रैक्शन ऑफ द ईयर विच इज एज फॉलो। सो फॉर गेटिंग 20,000 एडिशनल कैश फ्लो, प्रोजेक्ट इज टेकिंग कंप्लीट 12 मंथ। सो 20,000 का एडिशनल कैश फ्लो हो रहा है, और उसके लिए कितना लगेगा? 12 महीने लगेगा कंपनी को, तो वो कैश फ्लो कमाने के लिए। सो फॉर गेटिंग एडिशनल $5,000 एडिशनल कमाने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 3 महीना तो लगेगा, 1/4 ईयर लगेगा, दैट इज 3 मंथ लगेगा। सो द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड कितना होगा? प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड विल बी 3 ईयर्स एंड 3 मंथ। 3 ईयर्स और 3 मंथ ये जो होगा वो प्रोजेक्ट का यहाँ पे कैश बैक होगा, पे बैक पीरियड होगा।